अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो खैर से आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही है, क्योंकि आजकल जो है वो विंटर्स की जो छुट्टियां हैं वो लग चुकी है। हॉलीडेज़ शुरू है, लेकिन अभी हॉलीडेज़ जो है वो बस आधे से ज़्यादा गुजर चुकी है, लेकिन मैं अब भी फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं आजकल जो है वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रही हूँ। मेरे यहाँ पर गेस्ट भी आए हुए थे और मैं शादियों में भी मसरूफ़ थी, तो मैंने आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा वीडियोस वगैरह आपकी बार भी नहीं बनाया है। लेकिन इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरे पास पहले की क्लिप्स रखी हुई थी जो मैं फ़िलहाल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब मैं आज बना रही हूँ जी नाश्ते के लिए मोमोज़। तो नाश्ते में मोमोज़ जो है वो बेटे की फरमाइश पर ही बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बच्चों को ही ज़्यादा पसंद होती हैं। तो उसने कहीं से खाए थे, डोमिनोज से शायद हमने मंगवाए थे इससे पहले, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बस उसने कहा कि मुझे आज मोमोज़ खाने हैं। तो बस मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने वो सारे वेजिटेबल्स को जो है वो फाइनली चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद मैंने इसकी एक फीलिंग तैयार करनी थी। तो बस फीलिंग जो है वो काफ़ी सिंपल होती है। हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है तो बहुत ज़्यादा इसमें यानी हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। तो बस मैंने ऑयल डाला, ऑयल के साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन की चंद कलियां जो है वो बारीक बारीक सी कट करके डाल दी थी, और साथ में ज़ीरा डाल दिया था। क्योंकि भुना कुटा ज़ीरा जब हम इसमें डालते हैं ना तो इसका जो टेस्ट होता है ये इतना कोई ज़्यादा अच्छा आ जाता है। फिर उसके बाद हमने एक एक करके सारी सब्जियों को डालते जाना है। तो सब्जियों को हमने पूरी तरह से नहीं पकाना है, क्योंकि जब सब्जियां पक जाएंगी ना तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, उसका क्रंचीनेस जो है वो बाकी रहना चाहिए। तो बस इसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्जियों को सौते किया था ऑयल के अंदर, और उसके साथ जो हमने जनरल स्पाइसेस होते हैं जैसे हल्दी, नमक, मिर्च और जो भी मसाले वगैरह वो थोड़े थोड़े हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही हमने इसके अंदर थोड़े थोड़े से जो सॉसेस है वो भी ऐड कर देने हैं, क्योंकि जो सॉस होते हैं ना इससे इसका टेस्ट जो है इतना ज़बरदस्त आ जाता है। तो बस मैंने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और उसके साथ साथ ही टोमेटो केचप और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो हमारी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी अच्छी तैयार हो गई थी। लेकिन मुझसे एक गलती ये हुई थी कि मैंने जो सॉसेस थे ना वो थोड़े ज़्यादा डाल दिए थे, जिसकी वजह से जो भी फीलिंग्स हमने बनाई थी ना वो थोड़ी सी जूसी बन गई थी। तो बस ये है कि जब मैंने इसके मोमोज तैयार किए ना तो वो मोमोज जो है वो नीचे से मेरे बिल्कुल भी यानी प्रॉपर नहीं बने थे, उसकी जो पपड़ी थी ना वो फटने लगी थी। तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप मोमोज की जो फीलिंग तैयार करें ना तो उसको थोड़ा ड्राई रखना है, उसको बहुत ज़्यादा हमने गीला नहीं होने देना है। तो बस ये गलती मुझसे हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था। मैं जब सेकेंड टाइम बनाऊंगी तो मैं भी इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। तो बस हमने मैदे का जो आटा था ना वो अच्छी तरह से एक डो हमने पहले तैयार करके जो है उसको रेस्ट पर रख दिया था। उसके साथ ही हमने छोटी छोटी सी जो पूरियाँ थी वो तैयार कर ली थी, और उसके साथ ही मैंने मोमोज़ के जो अपने हाथ से शेप मुझे जिस तरह से बनाने आए थे मैंने बनाने की कोशिश की थी। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये भी मेरा भी फर्स्ट ट्रायल था। मैंने इससे पहले मोमोज जो है वो हमने भी रेडीमेड ही मंगा कर खाए थे, हमने होममेड जो है वो अभी तक नहीं बनाया था। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जायकेदार और बड़े डिलीशियस जो हमारे मोमोज थे वो बनकर तैयार हो गए थे। हाँ, एक बात ये कि इसका जो टेक्सचर था सॉरी इसका यानी जो बनावट थी ना वो बिल्कुल भी मेरी प्रॉपर नहीं आई थी, यानी बनने के बाद इतने ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं लग रहे थे। लेकिन खैर से कोई बात नहीं, हमने घर में ही खाने थे, कौन से मेहमानों को या किसी और को खिलाने थे। तो बस फिर मैंने जिस तरह से मुझे आए थे मैंने सिंपल से जो मोमोज थे वो तैयार कर लिए थे। बस मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्डर जो है मैंने उसका डाला हुआ है मोमोज मेकर का, वो आ जाएगा तो अगली बार इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खुद इस तरह से बनाकर बताऊंगी। तो बस ये एक बात मैंने एक गलती और ये भी की थी कि जो मैंने स्ट्रेनर में उसको स्टीम करने के लिए रखा था ना तो मैंने उस पर ऑयल ग्रीस नहीं किया था, जिसकी वजह से वो है ना बहुत ज़्यादा चिपक गए थे। लेकिन मैंने बड़ी मुशक्क़त और मेहनत करके उसको अच्छी तरह से निकाल लिया था। तो बस जी मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल डाला पैन के अंदर और फिर उसको मैंने फ्राई कर लिया था।
तो फ्राई मोमोज़ जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं। तो स्टीम किए हुए मोमोज़ से ये ज़्यादा बेटर मुझे ऑप्शन लगता है। तो बस मैंने सारे ही मोमोज़ जो है वो फ्राई कर लिए थे। तो देख सकते हैं आपके हमारे मोमोज़ जो है वो बड़े ज़बरदस्त से तैयार हो गए थे। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आई है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ जो है वो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि आने वाली मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बस जी उसके बाद जो है वो आजकल छुट्टियां चल रही है तो बस बच्चे जो है वो काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि कहीं बाहर जाना है, बाहर जाना है, क्योंकि अब की बार जो है वो हम लोग बाहर घूमने कहीं नहीं गए थे। तो बस हम लोग जो है वो बच्चों को लेकर थोड़ा सा मार्केट वगैरह में आए हुए थे। तो बस जब हम बाज़ार में आए ना तो हमको पता चला कि शॉपिंग एक्सपो फिर से लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो अभी तक मैं आई नहीं थी तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी। तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था तो वैसे ही कॉमन सा ये एक छोटा सा शॉपिंग एक्सपो था हैंड क्राफ्ट के। इसके अंदर ज़्यादा आइटम्स जो है वो हमको देखने को मिले। तो बस जी हमने जो यहाँ से मैंने अपने किचन के लिए थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें खरीदी थी, क्योंकि फिर इंसान जब इस तरह की जो चीज़ें देखता है ना तो ना चाहते हुए भी फिर इंसान जो है वो इस तरह की चीज़ें खरीद ही लेता है। तो बस मैंने ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा किचन का जो मटेरियल होता है या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा किचन को मैंने और ऑर्गेनाइज करना है तो उसके हिसाब से मैंने चंद चीज़ें जो है वो यहाँ से ख़रीदी थी। बस ये देखने के बाद जो है वो फिर हम लोग डीमार्ट गए थे, वहाँ से भी मैंने कुछ ग्रोसरी वगैरह ली थी और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो आजकल छुट्टियां चल रही है लेकिन मैं इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए क्योंकि बच्ची मेरी बीमार थी काफ़ी दिनों से, मेरी बेटी की तबीयत भी ख़राब चल रही थी। और इसी के साथ साथ जो है तो एक बात ये कि मेरे अम्मी अब्बू जो है, मेरे पेरेंट्स जो है वो इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह की रहमत को पहुंच चुके हैं। तो बस आपको तो पता है कि जब माँ बाप नहीं होते तो फिर बेटियों का मायका होता ही कहाँ है। तो बस एक महरूमी सी है, जब भी छुट्टियां लगती है ना तो इंसान की ये महरूमी ज़बान पर आई जाती है। तो बस जी मेरा दिल बड़ा उदास था, दिल भी नहीं चाह रहा था कहीं जाने को। जब इस तरह के दिन आते हैं ना तो सच कहें माँ बाप जो है वो बड़ी शिद्दत से याद आते हैं। तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे इंसान की कहाँ कब चली है। तो बस अल्लाह ताला उनको दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत करे और हम लोगों को सब्र दे। बस इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ खुद ही जीना सीख लेता है। तो बस जी फिर हम लोग जो है वो यहाँ पर शॉपिंग एक्सपोज में जो है तो थोड़ा वक्त हमने यहाँ पर गुजारा था। यहाँ पर जो चीज़ें हमने लेनी थी देखनी थी वो देखी। उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से निकल कर डीमार्ट गए थे, डीमार्ट से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर ली थी। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग घर आ गए थे। तो बड़ा ही कॉमन सा ये एक्सपो था, तो बड़ी ही सिंपल सिंपल सी यहाँ पर चीज़ें थी, जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था एक्सपो का एक वीडियो। तो बस उस तरह की कॉमन चीज़ें हैं। तो इस तरह के एक्सपोज जो है ना, जो एक्सपोज जो है तो 2 से 3 मरतबा साल में यहाँ पर आ ही जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी बेटी का स्वेटर देखने के लिए मार्केट आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने स्वेटर देखा था लेकिन अभी हमने फ़िलहाल कुछ नहीं लिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अपनी बेटी का स्वेटर जो है वो कहाँ से लिया था और कैसा लिया था। तो बस जी फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें और इसी के साथ साथ आप लोग अपना सपोर्ट बताएं। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो बस उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और जो इस चैनल पर अभी नए लोग आए हैं उन लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस जी मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।